का पंचांग है। ये दिवाकर पंचांग है। दिवाकर पंचांग के पेज नंबर 121। ये पाक्षिक रूप से इसमें दिया रहता है। सबसे पहले हमने ये श्रावण, ये श्रा लिखा। श्रा का मतलब है श्रावण। श्रावण शुक्ल पक्ष है। और गते जैसा कि आज 20 जुलाई है तो गते 5 है। इसका ठीक हम बाईं ओर इंडिकेटर देते हैं तो ये यहाँ पर 14 लिखा है। 14 का मतलब है चतुर्दशी। तिथि चतुर्दशी है। वार शनिवार है और नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। योग वैधृत है और करण गर है। करण गर है और शिववास जैसा कि शून्य से प्रारंभ होता है। इसकी गणना बार बार दैनिक रूप से की जाती है। बैलेंस इसमें 5 आता है। तिथि इसमें लेते हैं 14, 14 दूनी 28, 28 और 5 33। 33 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 5 बैलेंस आता है। इसी प्रकार से अग्निवास में तिथि आज 14 है और वार आज शनिवार है तो शनिवार को 7 का अंक मिलता है। तो 14 और 7 21, 21 और 1 22। इसमें 4 का भाग देंगे तो 2 बैलेंस आता है। जब 2 बैलेंस आता है तो अग्निवास पाताल में कहा जाता है। अग्निवास पाताल में कहा जाता है। ग्रह गोचर, उसके बाद दूसरा पक्ष आता है ग्रह गोचर। आज 20 जुलाई को 8:22 में सिंह राशि का लग्न है। बुध सिंह राशि में है। केतु कन्या राशि में है और चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि तो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में राहु हैं। वृष राशि में गुरु और मंगल हैं और कर्क राशि में सूर्य और शुक्र गोचर कर रहे हैं। अब इस ग्रह गोचर को दिखाने का मुख्य आशय ये है कि हमने किसी भी जन्म पत्रिका में इस ग्रह गोचर को स्थापित करना होता है। तो ये एक तुला राशि का लग्न है। तुला राशि का लग्न है। जन्म के समय पर शुक्र की स्थिति लग्न में है और सूर्य मंगल बुध की स्थिति धन भाव में है और ये वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। जन्म के समय पर राहु धनु राशि में, शनि मकर राशि में, चंद्रमा मीन राशि में और केतु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु सिंह राशि में। अब इसको जन्म पत्रिका में स्थापित करने के लिए ये जन्म पत्रिका की राशि को तो लिख देते हैं। वर्तमान में जो गोचर की स्थिति है वो इन राशियों में स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर सूर्य और शुक्र कर्क राशि में है। बुध सिंह राशि में है। केतु कन्या राशि में है। चंद्रमा धनु राशि में है। शनि कुंभ राशि में है और राहु मीन राशि में है। गुरु और मंगल वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर स्थापित करने का मुख्य आशय ये है कि वर्तमान में ये ग्रह कौन से भाव में है और कौन सी राशि में है। जैसे यहाँ पर सूर्य और शुक्र कर्म भाव में है। ये चंद्रमा की राशि में है। अब ये चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं या शत्रु हैं? चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं और इनकी दृष्टि सुख भाव में है। तो यदि गोचर की स्थिति देखें तो सुख की प्राप्ति होनी तय है। और यहाँ पर शनि यहाँ पर बुद्धि और संतति वाले भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में और गुरु और मंगल अष्टम भाव में। जैसे प्रथम तना, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख चतुर्थकम, पंचमम बुद्धि संतति, षष्ठम रोग ऋण शत्रु और सप्तमम मारक भाव, अष्टमम छिद्र, नवमम भाग्य, दशम कर्म, एकादशम आय, तू द्वादशम व्यय। इस समय केवल हमने चर्चा यह करनी है कि कौन सी तिथि और कौन से बार में जातक के जन्म का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको जानने से पहले ये मानसागरी पुस्तक के पेज नंबर 11 के श्लोक नंबर 10 को यदि हम देखें
तो स्पष्ट इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ललाट पट्टे लिखिता विधाता, ललाट पट्टे लिखिता विधाता विधात्रा षष्ठी दिने सा अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्री प्रकटिम विधाते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। इसको हिंदी में भी विश्लेषित किया गया है। जन्म से छठी के दिन जातक के ललाट में, ललाट यहाँ पर ललाट पट्टे माने ललाट में, लिखता माने लिख दिया गया है, विधात्रा माने विधाता ने क्या लिखा है, कौन से दिन में, कौन से जन्म के छठे दिन में। ये जो कर्म फलों की अक्षर माला है ये लिख दी गई है, लिख दी गई है। तो यह जन्म पत्रिका अक्षर माला को प्रकट करती है। जैसे जैसे अंधकार में जैसे ही दीपक का प्रकाश आता है तो अंधकार में रखी हुई वस्तु प्रकट हो जाती है या वह दिखाई देती है। तो ये जो जन्म पत्रिका है, अक्षर माला का मतलब है ग्रह, उपग्रह, राशियां, भाव और नक्षत्र, योग, करण, तिथि, इसीलिए ये जन्म पत्रिका देखी जाती है। तो ये तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, और जैसे आज का ही है तो नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा चल रहे हैं, वैधृत योग चल रहे हैं और करण इसमें गर चल रहे हैं। शिव वास की क्या स्थिति है और अग्निवार वास की क्या स्थिति है। उदाहरण के लिए यदि जन्म सप्तमी को है तो सौभाग्य की प्राप्ति होगी और ऐसा जातक गुणी होगा, धनी होगा और संतान युक्त होगा। अब ये 1 से लेके चतुर्दशी तक पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा को जन्म लेने वाले जातक संपत्तिवान होते हैं और धनवान होते हैं, और अमावस्या को जन्म लेने वाला जो जातक है वो कुटिल होता है और इसमें पराक्रम की भावना होती है और ये ज्ञानी भी होता है। ये तो तिथि की बात है। इन तिथियों को भी विश्लेषित किया गया है। 1, 6, 11 को नंदा कहते हैं, 2, 7, 12 को भद्रा कहते हैं, 3, 8, 13 को जया कहते हैं, 4, 9, 14 को रिक्ता कहते हैं और 5, 10, 15 को पूर्णा कहते हैं। तो इन तिथियों में उदाहरण के लिए माना किसी जातक का जन्म सप्तमी को हुआ है तो ये भद्रा कहलाएगी। तो यहाँ पर ये राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसा जो जातक है वो धनवान होता है। तो यहाँ पर तिथि, इसीलिए जन्म पत्रिका को देखने से पहले इसको इसके पंचांग में वर्णित ये जो 5 अंग हैं, तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग और करण को देखा जाता है। तो इन्हीं के आधार पर ये अक्षर मालाएं हैं। जैसा कि ये जो श्लोक दिया गया है, श्लोक नंबर 10 दिया गया है मान सागरी के, तो वहाँ पर अक्षर माला का मतलब है ये जो 5 पंचांग के अंग हैं उनको स्पष्ट करता है, उनको प्रकट करता है।